औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। से पिछले लेक्चर में हमने देखा एंथैल्पी चेंजेस होती क्या है। एंथैल्पी किसको कहते हैं? हीट कंटेंट, किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का जो हीट कंटेंट होता है उसे हमने कहा था वो उसकी एंथैल्पी है। एंथैल्पी चेंज क्या होती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब की जो हीट कंटेंट है उसके अंदर इख्तलाफ होता है, एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई चीज़ रिएक्टेंट है, वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होती है तो रिएक्टेंट में उसकी हीट कंटेंट और होगा और प्रोडक्ट में हीट कंटेंट और होगा। इस बुनियाद पे हमने देखा था दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक होते हैं एंडोथर्मिक। अगर हीट कंटेंट रिएक्टेंट का ज़्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो तो हमने कहा था रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। और अगर प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज़्यादा है और रिएक्टेंट का हीट कंटेंट कम है तो रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। अगर प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज़्यादा है और रिएक्टेंट का हीट कंटेंट कम है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो ये हीट जज़ब या खारिज होने की बुनियाद पे इसकी इकसाम थी। अब एंथैल्पी चेंज को जो हमने डिस्कस करना है वो टाइप्स में आ जाती हैं जी। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी चेंज, कंबस्शन हो रही है किसी चीज़ की तो उसके अंदर एंथैल्पी चेंज, फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की तो वहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या होगा? एटमाइजेशन। तो मुख्तलिफ तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनके अंदर जो हीट चेंज आता है या एंथैल्पी चेंज आता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। चलें जी। सबसे पहली चीज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस में जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जो एंथैल्पी है वो सिर्फ फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। किसी भी रिएक्शन की अगर आपने एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हो एंथैल्पी, टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी। टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 एटीएम या 101 किलो पास्कल होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हम एंथैल्पी को क्या करेंगे जी? कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। जैसे नाम से ज़ाहिर है रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी में होने वाला चेंज, किसी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी में होने वाला चेंज। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस हाफ O2 मिलके H2O बना रहा है। एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ली गई है और इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस दौरान -286 किलो जूल पर मोल हीट खारिज हो रही है। तो ये जो चेंज आ रहा है -286 का इस रिएक्शन के दौरान, तो इसे हम क्या कहेंगे जी? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is the enthalpy change involved when stoichiometric amounts of reactants in their standard states react together completely to form products under standard condition। ये भी अपनी standard states में और ये भी standard condition के अंदर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। जो रिएक्टेंट है उनकी मखसूस मिकदारें ली जाएंगी और ये रिएक्शन होगा। तो इस अमल के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है या इसके अलावा जितने भी रिएक्शन हो तो उनके अंदर जो भी हीट चेंजेस आएंगे, हीट जज़ब होगी या खारिज होगी, दोनों तरह हो सकता है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन इस एंथैल्पी को ओवरऑल हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन कहेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। अब कंबस्शन जलने को कहते हैं। कोई चीज़ जले, अब कोई भी चीज़ जलती ऑक्सीजन की मदद से है, तो जलने के दौरान जो हीट चेंजेस आते हैं उसे एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कहते हैं। जैसे ये एथेनॉल है, C2H5OH ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो क्या बन रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। तो यहाँ पे -1368 किलो जूल पर मोल हीट चेंज आ रहा है। तो ये क्या होगा जी? एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। लेकिन ये होगा सारा किस पे जी? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। -298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर। Standard enthalpy change of combustion of a substance is the enthalpy change involved when 1 mole of a substance is completely burnt। जब 1 मोल किसी सब्सटेंस का मुकम्मल तौर पे जलता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की एक्सेस मिकदार की मौजूदगी में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है जी, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। तो ये होगा जी इंथाल्पी चेंज ऑफ कम्बशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेगा, इंथाल्पी चेंज ऑफ कम्बशन से हमें कैलोरी कंटेंट फूड का या फ्यूल का ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन किसी भी चीज का बनना, तो यहाँ पे देख ले क्या बन रहा है जी, C और 2H2 के मिलने से CH4 मीथेन गैस बन रही। तो जब किसी चीज का एक मोल, किसी चीज का एक मोल बने, उसके जो एटम्स हैं जिनसे वो मिलके बन रहा है, तो यहाँ पे जो हीट चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे CH4 बन रहा है C और 2H2 के रिएक्शन से, एक मोल CH4 का बन रहा है और -74.8 किलो जूल पर मोल जो है वो क्या आ रहा है जी, हीट चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगी, इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ऑफ अ कंपाउंड इज इंथाल्पी चेंज, ये वो इंथाल्पी चेंज है इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म, जब एक मोल किसी कंपाउंड का बने फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंथाल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। अब एटमाइजेशन क्या होता है जी, एटम में तब्दील होना, किसी भी मॉलिक्यूल का अपने मॉलिक्यूल से एटम की हालत में आना। जैसे H2 ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल से ये एटम में जब तब्दील होगा, ठीक है जी। यहाँ पे H2 लिया गया है, ये 2 हाइड्रोजनों में तब्दील हो, यहाँ पे हाफ H2 लिया गया है, तो ये एक हाइड्रोजन में। तो मॉलिक्यूल से एटम की हालत में जब कोई एटम बनता है, मॉलिक्यूल से एटम बनता है, तो उस वक्त जो हीट चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंथाल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनने के। यहाँ पे हाइड्रोजन जब तब्दील होता है, दो हाइड्रोजन, दो एटमों में H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम बनाता है, तो 436 किलो जूल पर मोल हीट चेंज आता है। और हाफ H2 जब एक H बनाता है, तो उसका हाफ 218 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट चेंज है। तो ये जो इंथाल्पी चेंज है, हीट चेंज है, इसे हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल होना किसी, अगर पीएच में हम देखें तो वो चीज जिसकी पीएच 7 हो, तो हमने कहा था वो न्यूट्रल होती है। 7 पीएच आमतौर पे वाटर की लेते हैं हम जब पीएच का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, न्यूट्रलाइजेशन जब कोई एसिड एसिड या बेस रिएक्शन करें और दोनों मिलके क्या बना दें, वाटर बना दें, H2O बना दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस दौरान जो हीट का चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास NaOH और HCl। अब NaOH का OH और HCl का H, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं जी, H2O बना रहे हैं। तो -57.1 किलो जूल पर मोल का हीट चेंज आ, इतनी हीट यहाँ पे खारिज हो रही है। इसे हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन होगी। एसिड बेस रिएक्शन में आमतौर पे जो है, ये एसिड बेस रिएक्शन आमतौर पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। द स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द इंथाल्पी चेंज, ये वो इंथाल्पी चेंज है इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन अल्कली, कि जब एक मोल एसिड का किसी अल्कली के साथ स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिएक्ट करता है, तो उसके नतीजे में जब एक मोल H2O का बनता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, चैप्टर नंबर 1 में हमने इसकी डिटेल डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंथाल्पी चेंज जब किसी गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की या दो की कमी होती है, या जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड होते हैं, तो उस दौरान जो हीट चेंज आता है, आमतौर पे हीट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में जो है वो खारिज होती है। तो ये जो हीट चेंज आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो उस दौरान जो हीट चेंज आता है, जो हीट खारिज होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में हीट खारिज होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन का ऐड होता है 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, एक मोल गैसियस एटम है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस
यूनी नेगेटिव आयन, 1 मोल यूनी नेगेटिव आयन बन गया ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे। तो यहाँ पे जो हीट का चेंज आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक है 6.2। इसका पहला क्वेश्चन है जी क्विक चेक का, राइट equation including state symbols that represent the enthalpy change of atomization। इनकी इक्वेशन लिखनी है ऑक्सीजन की, बेरियम की और ब्रोमीन की। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ऑक्सीजन की इक्वेशन आ गई, O2 गैसियस से O में तब्दील हो रहा है, एटम में तब्दील हो रहा है, बेरियम Ba सॉलिड से Ba बेरियम गैसियस में तब्दील है, ब्रोमीन Br2 लिक्विड से ये भी गैसियस ब्रोमीन एटम में तब्दील हो रहा है। तो ये इनकी तीनों की इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लासीफाई इंथाल्पी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे बताना है जी कौन सी इंथाल्पी चेंज हो रही है। तो जी देख लेते हैं, हमारे पास पहला है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर CO2 बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है जी, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, कार्बन के जलने का अमल हो रहा है। HCl और NH3 मिलकर NH4Cl बना रहे हैं, तो यहाँ पे NH4Cl की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो इंथाल्पी का चेंज आएगा वो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। और यहाँ पे H2 और O2 के मिलने से H2O बन रहा है। तो ये क्या है जी, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया, ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो हीट चेंज आएगा वो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरा, इसको इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर H2O की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सल्फर इज -200 किलो जूल पर मोल, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जमा 640 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है -200 किलो जूल पर मोल। जब पहला इलेक्ट्रॉन सल्फर में ऐड हुआ तो इतनी हीट खारिज हुई। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जमा 640। अब यहाँ पे इक्वेशन में उसने दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे दिखा देंगे, दोनों इकट्ठे ऐड होंगे तो फिर हीट चेंज क्या आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको जी। पहला इलेक्ट्रॉन की कितनी है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, -200, और सेकंड की कितनी है 640। तो इकट्ठे जब दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 200 है, जमा का 640, तो बाकी कितना बचा 440 किलो जूल पर मोल। ये हीट चेंज आएगा और ओवरऑल ये जो रिएक्शन होगा ये एंडोथर्मिक। ये हमारा आज का टॉपिक है।